नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सोनी एक बार फिर से आप सभी का इंजीनियर्स चैप्टर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टाइप पढ़ने वाले हैं वो है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क का हमने फर्स्ट और सेकंड टाइप अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। जिन्होंने उनको अभी तक नहीं देखा है वो जाकर हमारे पिछले वीडियो में फर्स्ट और सेकंड टाइप देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क का थर्ड टाइप पढ़ने वाले हैं जो कि है कार्य क्षमता। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ कि हम अपने सारे सेशंस में जो भी चैप्टर्स और जो भी उनके टाइप्स कवर करेंगे तो उनमें हम देख लीजिए, उनमें हम SD यादव और राकेश यादव के सारे महत्वपूर्ण टाइप्स और उनके हर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन बहुत टाइप्स के क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन उनके हर एक क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। मेरा यहाँ पे मकसद केवल आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना है। तो जितने भी उनके टाइप्स और रहेंगे और उनके क्वेश्चन रहेंगे, मैं आपको हर एक क्वेश्चन और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे इस सेशन का फायदा उठाने के लिए आप हमारे साथ शुरू से आगे तक बने रहें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपने अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले अगले वीडियो का आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हमारा जो टाइप है वो है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमारी क्या होनी चाहिए, चलिए हम इसको जानने के लिए हम अपने फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? वर्क एंड टाइम। मान लेते हैं हमें 10 यूनिट वर्क मिला है, हमें 10 यूनिट वर्क करना है और हमें केवल 5 दिन मिले हुए हैं। तो हमारी क्षमता क्या होगी? हमारी क्षमता 2 यूनिट पर डे करने की होगी। तो यहां भी हमारा ये फॉर्मूला भी डिस्क्राइब होता है और हमारी यहाँ क्षमता पता चलती है कि हमने 5 दिन में 10 यूनिट वर्क कंप्लीट कर लिया, हम 2 यूनिट पर डे वर्क हमने किया। तो यहां से पता चलता है एफिशिएंसी मतलब 1 डे वर्क। क्षमता मतलब क्या? 1 डे वर्क। तो बस हमारा कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि क्षमता मतलब होता है 1 डे वर्क। चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा भाई, एक और महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि x किसी कार्य को x टाइम में और y उसी कार्य को y टाइम में करता है, तो इनका 1 डे वर्क क्या होगा? 1/x और 1/y ये टाइम है, और ये 1/x ये क्या है? 1 डे वर्क। और 1 डे वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब 1/x और 1/y, और इसको हम लिख सकते हैं y और x। ये रिवर्स क्यों हुई? क्योंकि अगर हम किसी चीज को करने में समय ज्यादा लगता है तो मतलब क्या होगा? उसकी क्षमता कम, और अगर हमको समय कम लगता है तो मतलब उसकी क्षमता ज्यादा। मतलब एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर टाइम और एफिशिएंसी भी एक दूसरे का रिवर्स हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन में कहा गया है कि ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन का कम समय लेता है, अतः बी को काम करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन में कहा गया है ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। मान लो ए की क्षमता ए है और बी की क्षमता बी है, तो ए की क्षमता क्या होगी? बी से 3 गुनी मतलब 3b। तो यहां से इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? 3:1। और चूंकि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो इनके टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:3। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ए को काम करने में बी से 20 दिन का समय कम लगता है। हम मान लेते हैं अगर बी को 60 दिन लगेंगे तो ए को कितना दिन लगेंगे? 40 दिन। अगर बी को 40 दिन लगते तो ए को कितना दिन लगते? 20 दिन। यहां पर क्या बता रहा है? ये डिफरेंस बता रहा है।
तो यहाँ पर दिनों में डिफरेंस कितना हो गया, 20 दिन, और यहां से डिफरेंस अगर देखा जाए तो कितना आएगा, 2। तो 2 की वैल्यू अगर 20 होती है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। ठीक है, 1 की वैल्यू 10, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू 10 और 3 की वैल्यू 30। तो बी को वो काम करने में 30 दिन लगेंगे और ए को उसी काम को करने में 10 दिन लगेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है और दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बताइए अकेले राम उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। क्वेश्चन में कहा गया है राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है, तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, R अपॉन S बराबर एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, 2:1। और देखा जाए अगर हमको टाइम निकालना है तो हम टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था W बराबर E इंटू डी। दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, और दोनों की क्षमताएं क्या है, 2 और 3। तो यहां से हमारा टोटल वर्क क्या आ गया, 45 यूनिट। 45 यूनिट हमारा टोटल वर्क आ गया। और हमें क्वेश्चन में निकालना है कि राम उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो राम की क्षमता क्या आई है, राम की क्षमता 2 है, 2 यूनिट पर डे। तो हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 22 सही 1/2 दिन। और अगर पूछा श्याम उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो यहां से क्या आ जाएगा, 45 डेज। ये इसका आंसर है दोस्तों। आप इसको लिख सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कहा गया है ए तथा बी किसी काम को 8 और 12 दिन में क्रमशः कर सकते हैं तथा सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुना है। तीनों एक साथ उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी किसी काम को 8 और 12 दिन में कर सकते हैं, और क्वेश्चन में कहा गया है कि सी की जो कार्य क्षमता है वो ए का 1.5 गुना है। तो यहाँ पर हम ए की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया, 24 यूनिट टोटल वर्क। तो ए की कार्य क्षमता क्या हो गई, 3, और बी की कार्य क्षमता 2 यूनिट। यहाँ पर कहा गया है कि सी की जो कार्य क्षमता है वो ए से 1.5 गुना है। सी की कार्य क्षमता 3 है और 3/2, तो सी की कार्य क्षमता क्या आ गई, 9/2, और इसको हम बोल सकते हैं 4.5। क्वेश्चन में कहा गया है तीनों उस काम को मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो था W बराबर E इंटू डी। यहाँ पर हमारा टोटल वर्क कितना था, 24 यूनिट, और तीनों की क्षमताएं कितनी है, 3, 2, 5 और 4.5, 9.5, 9.5 इंटू डी। इसको हम 19/2 भी लिख सकते हैं। बराबर 2 सही 10/19। तो तीनों उस काम को 2 सही 10/19 दिन में पूरा कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन एक काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है तो बताइए मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, और मोहन और सोहन दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। तो दोस्तों इसको मैं आपको 2 तरीके से करना बताऊंगा। सबसे पहला तरीका हम देख लेते हैं। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, मतलब सोहन की कार्य क्षमता अपने आप में 100% है और उससे 25% ज्यादा, मतलब कितना, 125%।
मोहन की कार्य क्षमता सोहन का 125%। तो यहां से एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, m अपॉन n बराबर 125/100, मतलब 5/4। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, 5/4। आगे हमें क्वेश्चन में निकालना है कि यदि सोहन उस काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है, यहां पर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 5/4 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 4/5। ओके, हमें कहा गया है सोहन उस काम को 20 दिन में कर लेता है, और यहां से बताया गया है कि सोहन उस काम को 5 दिन में कर ले रहा है, मतलब 5 दिन की वैल्यू कितना आया, 20। तो एक दिन की वैल्यू कितनी हुई, 4। जब एक दिन की वैल्यू 4 है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 16। एक 5 की वैल्यू 20, तो 4 की वैल्यू 16। देखिए हमारा एक टाइप तो ये हो गया, दूसरे टाइप से हम इसको और आपको बताते हैं। इसको आप लिख लीजिए, दूसरे टाइप से देखते हैं। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि सोहन एक काम को 20 दिन में कर लेता है, सोहन किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, मतलब हम अभी तक हम करते आए हैं कि जो भी हुआ है, अगर दो व्यक्ति करते थे ए और बी, दोनों का हम एलसीएम लेते थे, वो हमारा टोटल वर्क निकलता था। तो यहाँ पे अभी केवल एक व्यक्ति है, तो उसका अगर हम टोटल वर्क निकालते हैं, एलसीएम लेते तो भी 20 यूनिट आएगा। और ये क्या होता है, टोटल वर्क, मतलब कि टोटल वर्क हमारा 20 यूनिट है, जो कि सोहन 20 दिन में पूरा कर रहा था। तो 20 दिन में अगर 20 यूनिट वर्क करता है, तो एक दिन में क्या करेगा, 1 यूनिट वर्क। सोहन की क्षमता क्या हुई, 1 यूनिट पर डे। और क्वेश्चन में कहा गया है मोहन की क्षमता 25% अधिक है, तो मोहन की क्या हो जाएगी, 1.25, और सोहन की हमारे पास आई है 1। यहां से हमें, और हमारा टोटल वर्क है 20 यूनिट, तो वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू डेज। यहां पर हमारा टोटल वर्क क्या था, 20 यूनिट, और हमारा एफिशिएंसी क्या है, 1.25 इंटू टी। तो यहां से क्या निकल आएगा, 20/125 इंटू 100। यहां से डी का वैल्यू 16 आ गए। दोस्तों ये मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, आपको जो भी बेस्ट लगे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और था कि दोनों उस काम को मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर सोहन 20 दिन में कर रहा था और मोहन उसको 16 दिन में कर रहा था। इसका एलसीएम आया 80, और ये आ गया 4, ये आ गया 5। तो यहां से हम निकाल सकते हैं दोनों कितने दिन में करेंगे, 8 सही 8/9 दिन में। दोनों उस काम को मिलकर 8 सही 8/9 दिन में पूरा करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में कहा गया है कि दो व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं में 3:2 का अनुपात है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा कर लें, तो प्रत्येक अकेले कितने कितने दिन में कर लेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी क्षमताओं का रेशियो क्या है, 3:2। और कहा गया है यदि वो दोनों मिलकर 6 दिन में काम को पूरा कर लें, तो अलग अलग कितने दिन में कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू डी। दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 6 दिन में, और दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 3 और 2 5। यहां से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क हमारा कितना आया, 30 यूनिट वर्क। अब क्वेश्चन में कहा गया है दोनों अलग अलग कितने दिन में कर लेंगे, तो अलग अलग हम निकाल सकते हैं टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ये ए कितने दिन में करेगा, 10 दिन में, और बी का देखा जाए तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो बी का कितना आया, 15 दिन। ए उस काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन जल्दी कर लेता है। तदनुसार वे दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले कहा गया है रमेश की कार्य क्षमता विपिन से 3 गुनी है। रमेश की कार्य क्षमता विपिन से 3 गुनी है, तो इनका एफिशिएंसी रेशो क्या निकला, यहाँ से 3:1। तो एफिशिएंसी रेशो 3:1 निकला, टाइम रेशो क्या निकलेगा 1:3। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि वह विपिन से 40 दिन जल्दी काम कर लेता है। यहाँ पर दिनों का अंतर कितना आया 40, और यहाँ पर अगर हम देखा जाए दिन का अंतर कितना है 2, तो 2 की वैल्यू 40 है, तो 1 की वैल्यू कितना 20, 1 की वैल्यू 20, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू तो 20 है, लेकिन 3 की वैल्यू कितना आया 60। दोनों रमेश उस काम को 20 दिन में और विपिन उस काम को 60 दिन में कर लेगा। हमें क्वेश्चन में पूछा था कि दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। दोनों उस काम को मिलकर देखते हैं, यहां से हमारा टोटल वर्क कितना निकला 60 यूनिट। 60 यूनिट टोटल वर्क है, और दोनों की क्षमताएं कितनी है 3 और 1 4, तो दोनों की क्षमताएं 4 है। यहां से हम निकाल सकते हैं कि दोनों उस काम को 15 दिन में मिलकर पूरा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, अतः वह बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा कर लेता है। तदनुसार वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी हमें दिनों का अंतर दे दिया गया है 60। सबसे पहले कहा गया है कि ए जो है वो बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशो क्या निकला 3:1, और यहां से हम टाइम का रेशो निकाल सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं 1:3। ओके दोस्तों, अब हमें यहाँ पर दिनों में अंतर कितना दिया गया है 60, और यहाँ पर टाइम का अंतर कितना आ रहा है 2, तो मतलब 2 की वैल्यू 60 हुई, तो 1 की वैल्यू कितना हुआ 30। यहाँ पर 1 की वैल्यू 30 निकली है और 3 की वैल्यू 90। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 90 दिन में कर सकता है, तो इसका टोटल वर्क कितना निकला 90 यूनिट। टोटल वर्क निकला 90 यूनिट, और दोनों की क्षमता है 3 और 1 4, तो यहां से आ गया 45/2, मतलब 22 सही 1/2 दिन मिलकर करने में लगता है। दोस्तों अगर किसी को शॉर्ट लग रहा हो तो इसको मैं फॉर्मूले की तरीके से बता देता हूँ कि W = E × D। यहाँ पर टोटल वर्क हमारा 90 था, 90 यूनिट, और एफिशिएंसी दोनों की 3 और 1 4 थी, इंटू D, D = 90/4, ये आया 22 सही 1/2। दोस्तों हम इसको कर सकते हैं, या तो हम इसको फॉर्मूले की सहायता से भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि x y की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, अतः वह y की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले पूरा कर लेता है। अतः बताइए वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। सेम उसी क्वेश्चन की तरह कहा गया है x y से 3 गुना है, x में कार्य करने की क्षमता y से 3 गुनी है, तो यहाँ से इनकी क्षमताओं का रेशो क्या निकल जाएगा 3:1, और टाइम का रेशो क्या निकल जाएगा 1:3। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में दिनों में अंतर कितना दिया गया है, दिनों में अंतर दिया गया है 40 दिन, 40 दिन, और यहां से हम दिनों में अंतर कितना निकाल सकते हैं, यहां से 2, तो 2 = 40, तो 1 बराबर कितना 1 = 20। जब यहां से 1 = 20 तो 3 बराबर कितना 7, और हमें यहां से हम इसका टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क आएगा 60 एलसीएम, और यहां से 60 अपॉन टोटल इनकी क्षमताओं का कितना है 4, तो यहां से 15 डेज दोनों को काम करने में समय लगेगा। दोस्तों आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या
आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि पी क्यू की अपेक्षा 3 गुना कुशल कारीगर है, इसलिए वह एक कार को क्यू से 48 दिन कम में पूरा कर लेता है। तदनुसार एक साथ काम करने पर वह दोनों कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि पी क्यू से 3 गुना कुशल कारीगर है। यहां से इनकी क्षमताओं का रेशो क्या आ जाएगा, 3:1 और यहां से टाइम का रेशो क्या आ जाएगा, 1:3 रिवर्स। ओके, यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि Q से 48 दिन कम में पूरा कर लेता है, मतलब दिनों का अंतर कितना है, 48 डेज। और यहां से इनके टाइम के डेज का अंतर कितना आ गया, 2। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 48। तो 1 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 24 है, तो 3 की वैल्यू कितना होगा, 72। 1 की वैल्यू 24 है तो 3 की वैल्यू 72। यहां से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क 72 यूनिट। और क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों के मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, तो W बराबर E इंटू डी, टोटल वर्क 72 है और दोनों की एफिशिएंसी 3 और 1 4 इंटू डी। तो यहां से क्वेश्चन आया 18 दिन में दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी से दोगुना अच्छा कामगार है और वे मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी से अच्छा दोगुना कामगार है, मतलब यहां से हम इनकी क्षमताएं निकाल सकते हैं। ए और बी की क्षमताओं का रेशो क्या आ गया, 2:1 और यहां पे इनके टाइम का रेशो क्या आ गया, 1 और 2। फिलहाल यहाँ पे हमें टाइम की जरूरत नहीं है बट हमने निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है दोनों मिलकर उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। हमारे पास टोटल वर्क है E इंटू डी और दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। और दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 2 और 1 3। तो यहां से हमारा टोटल वर्क निकल गया 60 यूनिट। और क्वेश्चन में कहा गया है कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो 60/2। तो ए उस काम को 30 दिन में पूरा कर लेगा। और अगर हमसे पूछा जाए कि बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो 60 टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना है 8। तो टोटल बी उस काम को कितने दिन में, तो बी उस काम को 7 दिन में पूरा कर लेगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहां से हम टाइप को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि ए एक काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है। बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है ए एक काम को 21 दिन में पूरा कर लेता है। अगर हम 21 का एलसीएम लेते हैं तो 21 ही आएगा, और हम जो एलसीएम लेते हैं वो क्या होता है, वो हमारा टोटल वर्क होता है। तो 21 क्या हो गया हमारे यहाँ पे, टोटल वर्क 21 यूनिट। ए 21 दिन में 21 यूनिट वर्क करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 1 यूनिट वर्क। चूंकि यहाँ पे ए की क्षमता हो गई 1 यूनिट पर डे, और क्वेश्चन में कहा गया है कि बी की क्षमता ए से 40% अधिक है, मतलब बी की क्षमता 40% अधिक है, मतलब कितना हुआ, 100 तो है, 100 से और 40% अधिक मतलब 140%। तो यहां से बी की क्षमता क्या हो जाएगी 1.4। और क्वेश्चन में कहा गया है कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो W बराबर E इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमारा टोटल वर्क कितना है 21, और यहाँ पर बी की एफिशिएंसी 1.4 इंटू डी। यहाँ से 10 वर्क 21 इंटू 10/14, 21 5। तो दोस्तों यहाँ से बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर लेगा।
और क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाए दोनों उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो ए 21 दिन में कर रहा है और बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है। इससे हम निकाल सकते हैं कि दोनों उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है और ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है। ए क्या कर सकता है, 9 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है और ए बी जो है वो ए से 50% अधिक कुशल है। अगर ए 9 दिन में एक काम कर सकता है और इसका एलसीएम 9 आता है तो क्या हुआ, टोटल वर्क 9 हो गया। जब 9 दिन में 9 यूनिट वर्क कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में क्या करेगा, 1 यूनिट वर्क। तो ए की क्षमता क्या हो गई, ए की क्षमता हो गई 1 यूनिट पर डे। तो बी की और बी की क्षमता क्या हो जाएगी, बी की क्षमता हो जाएगी, क्वेश्चन में हमें दिया था कि बी उससे बी 50% अधिक कुशल है, मतलब बी की क्षमता क्या हो गई 1.5 यूनिट पर डे। ठीक है, यहां से हमारे पास फॉर्मूला है W बराबर E इंटू डी। टोटल वर्क हमारा कितना था 9 यूनिट और बी की क्षमता क्या है 1.5 इंटू डी। तो यहां से हम बी का निकाल सकते हैं, 3 2। तो बी उस काम को 6 दिन में पूरा कर लेगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है, तदनुसार बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। क्वेश्चन में कहा गया है ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, 12 का एलसीएम क्या होगा 12, मतलब 12 यूनिट टोटल वर्क। तो 12 दिन में अगर 12 यूनिट कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 1 यूनिट, मतलब ए की क्षमता क्या हो गई 1 यूनिट। देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में हमेशा ए दिया रहा या बी दिया हो, उनकी हमेशा क्षमता 1 यूनिट होगी और बी की जो क्षमता दी गई है, बी की क्षमता दी गई है वो 50% अधिक दी गई है, मतलब 1.5। अब हमें निकालना है कि बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो W बराबर E इंटू डी। यहां से टोटल वर्क कितना आया 12 और बी की क्षमता कितनी है 1.5 इंटू डी। तो बी उस काम को 8 दिन में पूरा कर लेगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहा गया है एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 60% अधिक सक्षम है। क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए की क्षमता क्या हो गई, हर क्वेश्चन की तरह ए की क्षमता हो गई 1 यूनिट पर डे। और क्वेश्चन में कहा गया है कि बी ए से 60% अधिक है, मतलब बी की क्षमता क्या हो गई 1.6। अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं टोटल वर्क हमारा है W बराबर E इंटू डी और टोटल वर्क कितना है 12 यूनिट और बी की क्षमता कितनी आई 1.6 इंटू डी। यहाँ से निकल सकता है 4 या 12, 4 चौके 16, 5 2 15/2, मतलब 7.5 दिन में बी उस काम को पूरा कर लेगा। चलिए दोस्तों, ये हमारा आंसर है, आप इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है,
बी ए से 25% अधिक कुशल है, अतः बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब इसका टोटल वर्क क्या हो गया 6 यूनिट, और ए की क्षमता क्या हो गई 1 यूनिट पर डे। और क्वेश्चन में कहा गया है बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, मतलब बी की क्षमता क्या हो गई 1.25। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो फॉर्मूला इसका इसका आता है W बराबर E इंटू डी। यहाँ पर टोटल वर्क कितना है 6 यूनिट और बी की क्षमता कितनी है 1.25 और हमें निकालना है दिन। देखिए अब यहाँ से D बराबर 6/1.25 इंटू 100, 25 चौके 25 पंचे, यहाँ से आ जाएगा 24/5, मतलब 4 सही 4/5 दिन। तो दोस्तों यहां से निकल गया कि बी उस काम को 4 सही 4/5 दिन में पूरा काम कर लेगा। आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है पी एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है और क्यू पी से 50% अधिक सक्षम है, तो क्यू उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। दोस्तों हर क्वेश्चन की तरह हम फिर से इस क्वेश्चन में वही करेंगे, पी एक काम को 9 दिन में कर सकता है, इसका एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क क्या आ गया 9 यूनिट। तो जब 9 दिन में 9 यूनिट, तो एक दिन में कितना 1 यूनिट वर्क, तो एक पी की क्षमता क्या आ गई, पी की क्षमता आ गई है 1 यूनिट पर डे। और क्वेश्चन में कहा गया है क्यू की क्षमता पी से 50% अधिक है, मतलब क्यू की क्षमता क्या हो जाएगी 1.5 यूनिट पर डे। और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि क्यू उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो हमारे पास फॉर्मूला जो था W बराबर E इंटू डी, यहाँ से W टोटल वर्क कितना है हमारा 9 यूनिट और क्यू की क्षमता कितनी है 1.5 इंटू डी। देखिए ये आ जाएगा 6 सीधा, डी उस काम को 6 दिन में पूरा कर लेगा। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब यहां से हम थोड़ा सा टाइप को अपडेट करते हैं, टाइप को थोड़ा चेंज करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है और अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है और सी ए तथा बी की तुलना में आधा काम करते हैं, तदनुसार सी उस काम को अकेला 40 दिन में कर सकता है, तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए आधा काम मतलब आधी क्षमता। क्वेश्चन में कहा गया है ए बी की तुलना में आधा काम करता है, मतलब बी जितना काम करेगा उससे जस्ट आधा काम ए करेगा। अब मान लो बी ने बी काम किया तो बी से बाय 2 काम कौन करेगा ए करेगा, तो यहां से ए अपॉन बी की क्षमता आ गई है 1:2 और इनका टाइम रेशियो जो आ गया है वो 2 और 1। अगर आगे कहा गया है कि सी जो है वो ए और बी की तुलना में आधा काम कर पाता है, तो यहाँ सी अपॉन ए प्लस बी का रेशियो आ गया है 1:2। ये क्या हुई, ये क्षमता हुई। यहाँ से इनके टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 2:1। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि सी उस काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है और यहाँ से बताया गया है कि सी को काम करने में 2 लग रहा है, 2 टाइम लग रहा है। तो 2 की वैल्यू 40 हुई तो 1 की वैल्यू क्या होगी 20 होगी। और क्वेश्चन में कहा गया है तीनों उस काम को मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां से देखते हैं, देखिए टोटल वर्क कितना आया 40 आया और तीनों की क्षमताएं कितनी हुई 2 और 1 3। फॉर्मूले में रखते हैं W बराबर E इंटू डी, टोटल वर्क हमारा 40 है और ए बी की 2 एफिशिएंसी है और सी अकेले की 1 एफिशिएंसी है, तो तीनों की एफिशिएंसी 3 होगी इंटू डी। तो तीनों उस काम को मिलकर 40/3 मतलब 13 सही 1/3 दिन में पूरा कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है
और सी ए और बी के साथ किए गए कार्य का आधा काम ही कर पाता है। यदि सी अकेला उस काम को 20 दिनों में कर सकता है तो ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। इस क्वेश्चन में फिर वही कहा गया है कि ए बी की तुलना में आधा काम कर पाता है। तो यहाँ पर ए अपॉन बी की क्षमताओं का रेशो क्या आ गया, वेट रेशो 2 और इनके टाइम का रेशो आ गया 2:1। वैसे ही कहा गया है कि सी ए और बी की तुलना में आधा काम कर पाता है, मतलब ए प्लस बी की तुलना में आधा काम कर पाता है। तो सी अपॉन ए प्लस बी का यहाँ एफिशिएंसी का रेशो आ गया 1:2 और इनके टाइम का रेशो आ गया 2:1। अब क्वेश्चन में कहा गया है सी उस काम को 20 दिन में कर सकता है और यहाँ पर हमें निकल के आता है कि सी उस काम को 2 टाइम में कर सकता है। तो 2 की वैल्यू हो गई 20, तो 1 की वैल्यू कितना हो गया 10। अब यहाँ से सी उस काम को 20 दिन में और ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। यहाँ से हम इनका टोटल वर्क निकाल सकते हैं, तो टोटल वर्क आ गया 20 और यहाँ से हम निकाल सकते हैं W बराबर E इंटू डी। टोटल वर्क कितना है हमारा 20 और तीनों की क्षमताएं मिलाकर कितना हुई 2 और 1 3। तीनों की क्षमताएं 3 है इंटू डी, तो यहाँ से डी बराबर आ गया 20/3, मतलब 6 सही 2/3। तीनों मिलकर उस काम को 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर लेंगे। दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए की कुशलता बी से दुगनी है, तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए की कुशलता जो है बी से दुगनी है, मतलब बी ए की क्षमता क्या है बी से दुगनी है। अगर ए की क्षमता ए है और बी की क्षमता बी है तो क्वेश्चन में कहा गया है ए की क्षमता बी से दुगनी है, मतलब अगर बी की क्षमता बी है तो बी से दुगनी ए की क्षमता है। यहाँ से इनकी क्षमताओं का रेशो आ जाता है 2:8 और यहाँ से हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं और दोनों की क्षमताएं हैं 2 और 1। यहाँ से हम निकाल सकते हैं टोटल वर्क और टोटल वर्क का फॉर्मूला है W बराबर E इंटू डी। ओके, यहाँ पर दोनों मिलकर उस काम को 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं और दोनों की क्षमताएं हैं 2 और 1 3। तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क जो आ गया वो आ गया 36 यूनिट। अब अगर पूछा जाए कि दोनों अलग अलग उस काम को मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, तो अगर ए की बात की जाए वर्क अपॉन एफिशिएंसी मतलब 36/2, तो ए उस काम को 18 दिनों में पूरा कर लेगा। और अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी उस काम को 36/1 मतलब 36 दिनों में पूरा कर लेगा। दोस्तों ये बी उस काम को 36 दिनों में और ए उस काम को 18 दिनों में कर सकता है। दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा अगला आने वाला वीडियो जब भी आएगा आपको ऊपर से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मेरा आपसे विदा लेने का समय आ गया है, तो दोस्तों धन्यवाद।